ऐसे ऐसे लगाएंगे तो कॉपी को बहुत गुस्सा आता है। कहता है ये मेरी मम्मी है ना कपो, हैं? ये देखो, तो इसलिए ये देखो कॉपियर में सुबह सुबह यहाँ टेरिस गार्डन में आ जाते हैं ताकि कि कॉपियर में ज़रा ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लें। और ये देखो कॉफ़ी को तो कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे गले में खुजली कर रही है मम्मी। ये देखो, और नीचे नहीं बैठता सुबह तो टाइल इतनी गर्म नहीं है, पर इसको आदत हो गई है कि जहाँ पे मम्मी बैठी रहेगी मेरे को भी वहीं बैठना है। ये देखो दिन भर भी ऐसे हमारे बीच में घुसता रहता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे टेरिस गार्डन से। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम दोनों आ गए हैं छत में क्योंकि ये कॉफ़ी रो रहा है कब से। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सब लोग अभी सोए हैं, मैं आ गई हूँ और कॉफ़ी। और ये देखो सुंदर नज़ारे सुबह सुबह के टेरिस गार्डन के। और हवा तो चल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे हो रखा है आसमान। शाम के टाइम लग रहा था कि बारिश आएगी, थोड़ा मौसम बादल लग रहे थे पर कहीं नामो निशान नहीं है। बादल तो हल्के फुल्के लगे हैं पर वो भी धूप वाले ही लग रहे हैं, कहीं ऐसे नहीं है कि जो बारिश वाले बादल हों। पता नहीं यहाँ के लिए बारिश क्यों नहीं है, हर जगह बारिश हो रही है पर दिल्ली में बिल्कुल खतरनाक गर्मी से हाल बेहाल हो गए हैं। लू के थपेड़े चल रहे हैं, सुबह हो या शाम हो या दिन हो। अभी 5:30 बज रहे हैं पर अभी भी इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है। सुबह भी मुझे तो ज़्यादा होती है। और ये देखो सुबह सुबह हम टेरिस के नीचे बैठे हुए हैं और हमने कहा ज़रा ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं, पर यहाँ तो ठंडी हवा कहीं पे है ही नहीं। और इन महाराज को देखो लेट लेट के अपनी बॉल खेल रहे हैं, इसीलिए ये सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि इनको अभी चिंता रहती है कि हमको भाई बॉल खेलना है और जाना है अपने मैदान में बॉल खेलने के लिए। अब दो चीज़ कहाँ से खेली जाएंगी, मुंह पे रस्सी पकड़ रखी है और हाथ में बॉल खेल रहा है। वो देख रहे हो, बॉल आ गई है नीचे को और रस्सी को पकड़ के ला रहा है। शायद मेरे पास लाएगा, अभी इतना चालू है जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वो मेरे पास लाने लग जाता है कि मम्मी खींच। और ये देखो सुबह सुबह कहीं दिख रही है हवा, हवा का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। अब यहाँ देखो मैं वहाँ बैठी थी, मेरे लिए बॉल लेके आ रहा है। ये देखो, देख रहे हो, कह रहा कि खेल खेल बोल रहा है, खेल। ये देखो और कहीं हवा नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ शुष्क हो रखा है मौसम। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके पेट में कहीं ना बारिश है ना हवा है। और सुबह सुबह ये देखो सुंदर नज़ारे रहते हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। ये भी बेचारे अपने लिए दाना पानी ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए ये भी सुबह सुबह लग जाते हैं क्योंकि दिन भर तो फिर धूप रहती है तो बेचारे क्या ही खाएंगे। क्योंकि इसीलिए लोगों ने, ये देखो ये भी लग गए अपने कामों में सुबह उठते ही। यह है मेट्रो। और सुबह सुबह चिड़िया अपने दाना पानी जल्दी ढूंढ ले रही है क्योंकि उनको भी पता है कि थोड़ी देर बाद धूप हो जानी है। धूप में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बेचारों के लिए तो इधर पेड़ भी नहीं है जो कहीं छुपे, दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं है। प्राइवेट कॉलोनियों में तो बस ये बिल्डिंग ही दिखाई देंगी और कुछ नहीं। और अभी मैंने सब्जी का बंदोबस्त नहीं किया है, तो अभी सब्जी का बंदोबस्त नहीं किया है तो मैंने कहा आज क्या बनाऊंगी। मैंने रात को काटी नहीं सब्जी,
मन में कंफ्यूज रहता है कौन सी सब्जी बनाऊं, क्योंकि 3 लोग हैं पर सब अपना तो नहीं रहता मेरे को। पर बेटा ज़्यादा वो करता है कि क्या बना दिया ये, तो इसलिए मैंने कहा अब देखती हूँ मैं कि सुबह सुबह क्या ही बनाना है। अपने हिसाब से तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं, पर अब रोज़ तो ये होता नहीं है कि किसने क्या खाना है। जो भी बना होता है वही खाना चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और जब ज़्यादा नखरे करते हैं तो गुस्सा भी आता है कि भाई बनाए तो क्या बनाए। और ये मक्खियों ने मुझे परेशान कर दिया है। जैसे ये कॉफी छत में आता है ये मक्खी हमें पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये देखो कॉफी को, देखो कैसे लेट रहा है। ये देखो आराम आ जाएगा, यहाँ बैठ रहा होगा मेरे सामने। पहले ही मेरे पास इतनी दूर से इतनी मक्खियाँ आ गई, और तू यहाँ बैठ के आएगा तो कितनी आ जाएंगी रे मेरे पे, हैं? बहुत सारी आ रही है तेरे पास। चलो हटो, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जा बोल के लो, नहीं तो मेरे पास बहुत मक्खियाँ आ रही है। जा जा कहो, जा। यहाँ देखो मेरे मुंह पे बैठ रखा है, तभी मेरे पास आ रही है ये सारी मक्खियाँ। पता नहीं कहाँ से आती है, जानवरों को जल्दी आ जाती है मक्खियाँ कहीं भी रहें। यहाँ देखो हमारी कितनी अच्छी है कॉपी, यार मेरी जोड़ी यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि कॉपी मेरे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि और तो इधर उधर रहते हैं। और मैं यार कॉपी, जब से कॉपी बचपन से, जब से ये हमारे साथ आया है ना, तब से ये मेरे साथ ही रहता है। जब भी मुझे कोई हाथ लगाता है तो कॉपी को बहुत गुस्सा आता है ना। कॉपो, इतना गुस्सा आता है बेटे तुम्हें कि मम्मी को कौन छेड़ रहा है, इसलिए ये काटने जाता है उस इंसान को। कभी हस्बैंड जी ऐसे मजाक में कैसे ऐसे करते हैं मेरे को, ऐसे ऐसे लगाएंगे तो कॉपी को बहुत गुस्सा आता है। कहता ये मेरी मम्मी है ना कॉपो, हैं? ये देखो, तो इसलिए ये देखो कॉपी और मैं सुबह सुबह यहाँ टेरिस गार्डन में आ जाते हैं, ताकि कि कॉपी और मैं ज़रा ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लें। और ये देखो कॉफ़ी को तो कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे गले में खुजली कर रही है मम्मी। ये देखो, और नीचे नहीं बैठता सुबह तो टाइल इतनी गर्म नहीं है, पर इसको आदत हो गई है कि जहाँ पे मम्मी बैठी रहेगी मेरे को भी वहीं बैठना है। ये देखो दिन भर भी ऐसे हमारे बीच में घुसता रहता है, जो इसको हम भगाएंगे भी फिर भी ये साला हमारे बीच में आता है ना। कहो कितने नखरे करते हो तुम, हैं? कितने, ये देख रहे हो तुम्हारी याददाश्त, हैं, कैप्चर हो रही है कॉपी की। ये मम्मी के साथ यहाँ बैठा रहता था टेरिस गार्डन में, क्या क्या करता है हमारा कॉपू, हैं? बहुत शरारती काम करता है ये कॉपी दिन भर। ये देखो कितनी जीप निकाल रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो। ऑडियंस को नमस्ते करो। हाँ ऐसे ही बारिश आएगी, तूफान आएगा, पर यहाँ देखो कितने धूप वाले बादल आ रखे हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं दिल्ली में बारिश आएगी। ये देख रहे हो कितनी धूप वाली तगड़े वाली बादल आ रहे हैं। बारिश वाले बादल तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, चारों तरफ ये धूप वाले ही बादल है। ये देख रहे हो, इधर भी और इधर भी, तो कहीं तो दूर लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। ये देख रहे हो सारी जगह धूप वाले बादल है। ये देखो और सुबह सुबह तो ये पौधे हरे लग रहे हैं। ये गिलोय की बेल है, ये बेल देखो ऊपर चली गई है, और सुबह सुबह तो हरे लगते हैं। और हमारी तुलसियाँ भी ये देखो बड़ी बड़ी होने लग गई हैं। और ये दुब्बल वाली घास ये तो नहीं सूखी, ये इस बार पहली बार लगाई है, पर पहली बार ही में अच्छी है, क्योंकि रोज़ इसको पानी पड़ता रहता है। अभी सुबह सुबह बैंगन के पौधे भी कितने हरे हैं, और शाम तक इनकी हालत देखना कितनी ख़राब हो जाएगी। ये देख रहे हो, और इस तुलसी को मैं जितना काट रही हूँ इस पर उतनी मंजरी आते जा रही है, आते जा रही है, इसलिए पौधा खिलता नहीं है सही से। और बाकी हमने ये देखो केले का पेड़ भी इस कोने रख दिया है, क्योंकि इसकी हालत तो ज़्यादा ख़राब हो गई है, जल के।
इसलिए हमने ये सारे इस किनारे ये देखो सेट कर दिए हैं। और इधर से हमने फोल्डिंग लगा दिया है ताकि उन पे गरम थपेड़े कम जाएं, नहीं तो गरम थपेड़ों से भी ये पूरे जल के राख हो जा रहे हैं। ये देखो, अब जितना सुविधा करना था उतना तो कर ही लिया है। अब क्या कर सकते हैं, हम टेरिस के नीचे रखें इसलिए कि ताकि हरे भरे रहें। मैं भी ये देखो, हम मार्केट जा रहे हैं और बजने वाले हैं एक। अभी तो हम अपनी कॉलोनी में, ये देख रहे हो, यहाँ पे तो नीचे ज़रा पेड़ है, छाया हो रखी है, और आगे तो बिल्कुल ऐसे धूप हो रही है और ख़तरनाक धूप लगी है। सिर दर्द भी हो रहा है इस धूप से। आज हम धूप में, मैं पहली बार निकल रही हूँ, वैसे मैं निकलती नहीं हूँ। अब देखती हूँ कितने टाइम तक आती हूँ, क्योंकि धूप हो रही है ख़तरनाक। जरा जा रही हूँ मैं यहीं पे, ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं स्टोर में जा रही हूँ। ये देखो, और धूप में तो कोई दिखाई नहीं देता, जिसका काम होगा वही जाएगा बाहर, बाकी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। और ये आ गए हम इधर, और इधर एक सड़क बन रही है, पूरा खुदान हो रखा है। आगे जा रहे हस्बैंड जी और मैं जा रही हूँ पीछे से। धूप में तब भी लोग जा रहे हैं धूप में, इधर उधर भागा दौड़ी, पता नहीं कितना। दिन में भी लोगों को चैन नहीं है, जैसे मेरे को नहीं है आज चैन। और मैं चाह रही हूँ थोड़ा स्टोर में। और ये देखो, खतरनाक गर्मी हो रही है, चक्कर आने लायक। इस धूप में तो चक्कर आ जाएगा। और इधर ये बन रही है नाली, ये देखो। 6 और अभी भी मैं बिस्तर में हूँ, मेरे हो रहा है सिर में दर्द, बहुत खतरनाक सिर दर्द। और अभी दवाई खा के मैं बिस्तर में हूँ। आँखों में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि 2 सुई चुभ रही होंगी, बहुत खतरनाक सिर दर्द हो रखा है। और अभी मैं लेटी हूँ, उठने का मन नहीं कर रहा है। अभी तक थोड़ा ठंडा हो रखा, कमरा बंद कर दिया है तो पंखे से, तो आंखों में इतनी जलन हो रही है जैसे कि मिर्ची डाल रखी होगी। जब सिर दर्द होता है ना मुझे, तब ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर फाड़ के हाथ में देखूं कि क्या है इस सिर के अंदर। इतना खतरनाक हो रखा है कि पूछो मत। देख रहे हो, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, कैसे हो रखी है, शक्ल सूरत ही चेंज हो रखी है। और गरम थपेड़े चल रहे हैं बाहर, चाहे अंदर हो या बाहर हो। तो मैं ज़रा उठती हूँ, देखती हूँ ठीक होता है कि नहीं होता, ठंडे पानी से मुँह धोती हूँ चलने। और मैंने कहा सब्जी बना देती हूँ मैं, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बंदोबस्त पहले करना पड़ता है ताकि उस समय गर्म न हो। और सिर दर्द हो रखा मेरा, इसलिए मैंने कहा सब्जी पहले बना देती हूँ, तब रोटियाँ रह जाएंगी। और गर्मी से हाथ बुरे हो रहे हैं। और ये देखो, ये मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने आलू डाल रखे हैं। और आलू मटर बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि मटर से वही रह जाते हैं और फिर हमारे कॉफ़ी को खाने पड़ते हैं। और बहुत दिनों बाद आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी का ही होता है कि क्या बनाएं। और रोज़ राजमा दाल खाने का भी मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा आलू मटर बना देती हूँ। पनीर तो लानी भी थी, दूसरे दिन देखेंगे मैंने कहा। और ये डाल दिए मैंने आलू, और ये हो रहे हैं जीरा में फ्राई। और इधर प्याज लहसुन मैंने काट दिया है, और इधर रखा मैंने टमाटर, और इधर मैंने पॉपो के लिए रखा है, ये देखो एक गाजर फ्रीजर का। और हमारे पॉपो को देखो कैसे देख रहा है, अजीब भी कर रहा है कि मम्मी मेरे को दिखा रही है, कब देगी मेरे को मम्मी। पॉपो ये तुम खाओगे बच्चे? ठंडा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा पेट। हाँ खाओगे? कैसे खाओगे? ऐसे? ये बाप रे, कैसे खाओ पॉपो, कैसे खाओगे? दिखाओ, मम्मी को दिखाओ कैसे खाओगे। ये लो पॉपो,
ये लो, ये लो, आओ इधर, ये लो, ये लो, ये लो, देखो ना, खा लो, पकड़ो, ले जाओ, खा लो, जाओ। ये तो अपनी जगह में जाएगा खाने के लिए। दोस्तों इसकी यहाँ पे फेवरेट जगह है, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो इसकी ये फेवरेट जगह है, यहीं पे बैठ के खाता है ये अपना। केला दो इसे या गाजर खीरा तो यहीं पे लाके खाएगा ये, और कहीं नहीं जाता। ये देखो मुंह ठंडा हो रहा होगा तो कितना अच्छा लग रहा है इसे। तो इसे मैं कभी गाजर दे देती हूँ, कभी खीरा दे देती हूँ। ये भी इंतजार करता रहता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि मम्मी मुझे कब कुछ देगी, तो ये भी इंतजार करता रहता है कि बोल नहीं पाता पर अपने इशारे पूरे दिखाता है कि मम्मी मुझे कुछ दे दो। इसलिए मैं इसको दे देती हूँ गाजर, ताकि आजकल गर्मी का टाइम है, इसका पेट भी ठंडा हो जाएगा। जैसे हम आइसक्रीम ढूंढते हैं ना या ठंडा पानी, तो इनको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ ठंडा, ताकि इनके शरीर पे भी गर्मी ना आए। तो ये देखो इसको ज़्यादा ठंडा लग गया है तो अभी चबा नहीं रहा है, अभी वैसे उसका बर्फ वो कर रहा है अभी। ये देखो ठंडा हो गया मुँह, हैं ठंडा हो गया तुम्हारा मुँह। चलो खा लो, तुम्हें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ तो चलो हम अपने बना लेते हैं सब्जी, नहीं तो हमारी पता चल रहा है उसके चक्कर में हमारी आलू जल गए हैं और फिर हमारी सब्जी भी ऐसे हो जाएगी बेकार सा। तो ये हमारे आलू हो गए हैं फ्राई, और अब मटर करते हैं फ्राई और बन जाएगी सब्जी तब। और हस्बैंड जी डाल रहे हैं गमलों में पानी। ये देखो, अरे मेरा कॉफी बैठा है मेरे पीछे, ये देख रहे हो फोल्डिंग में बैठा है मेरे पीछे। अब ये नीचे नहीं रहना चाहता क्योंकि नीचे टाइल गर्म है। तो और ये देखो इतने पौधों को पानी देते देते पूरा 1 घंटा लग जाता है। ये देखो जब से इसके नीचे रखे हैं तब से इनको ज़रा ध्यान रखिए। बाकी उधर वालों की हालत तो पस्त हो रखी है क्योंकि यहाँ रखने की जगह नहीं है। अगर हम उनको भी यहाँ रख देंगे तो फिर हम बैठेंगे कहाँ पे, 5 मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते। तो ये देखो कितने सारे हैं ये नीचे ऊपर, फिर ये मेरे आगे भी हैं आधा। बादल आ रखे हैं, ये देखो आज सब जगह दिख रहे हैं, तब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, कोई पता नहीं है। सुबह बारिश के छींटे आ रहे थे पर वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। ये देख रहे हो ये काले बादल आ रखे हैं, आज तक रात तक आ जाती है ना जरा खतरनाक बारिश। काला मंडल तो हो रखा है, लगता है रात को आंधी के ही साथ आएगा जो भी आएगा। ये देखो तो अभी काले बादल खूब आ रखे हैं। सुबह तो धूप वाले थे, अभी रात के टाइम बारिश वाले दिख रहे हैं। और ये देखो एक जहाज भी जा रहा है सामने, और ये देखो बगल से मेट्रो भी गुजर रही है। ये देखो लाइटें जल गई है, शाम का टाइम हो गया है, 7:30 होने वाली है, और हवा भी ज़रा ठीक चल रही है आज तो। और इधर के जो ये पौधे हैं इनके हाल देखो, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि पका पुका के रखे होंगे गमलों में। ये देखो इन महाराज जी को देखो, ये आजकल बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर रहते हैं। तो बेटे आजकल तुमको ऊपर अच्छा लग रहा है, हैं कबो नीचे बेकार लगता तुम्हें जो तुम फोल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हो। एक दिन हमने क्या बोला ऊपर बैठ ले, तो बस तब से उसने ऊपर सीख लिया है। नहीं तो मजाल क्या है, वो नीचे कमरों में ना वो कुर्सियों में चढ़ता ना बेड में चढ़ता, कहीं नहीं चढ़ता, बस नीचे ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, वैसे समझदार। जैसे लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं ना, वो अपने बिस्तरों में चढ़ा देते हैं उनको और मुंह चाटते रहते हैं। पर हमारा डॉगी तो बहुत अच्छा है, ये ना बिस्तर में चढ़ता है और ना हमको ऐसे चुमा चाटी करता है ज़्यादा। क्यों क्या हम ऐसे इतना करते नहीं है, वैसे प्यार अलग है
पर ऐसा नहीं करते जैसे लोगों ने पाल रखे हैं, वो बिल्कुल ऐसा कर रखा है, वहीं खुद सोते हैं और वहीं उसको भी सुलाते हैं। पर हम नहीं करते ऐसे। हर चीज़ से प्यार करो, पर जिसकी जगह जहाँ है उसको वहीं पे रहने दो। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें, हैं? अच्छा लग रहा है? बताओ कैसे लग रहा है सोना को, हैं? और दोस्तों इसके साथ अगर ऐसे छोटे बच्चे की तरह करो ना कि किसका सोना किसका वो, तो ये नखरे करने लग जाता है हमारे साथ। और हम इसको आंखें दिखाएंगे तो फिर ये भौंकता है कि आंखें क्यों दिखा रहे हो मेरे को। बस और खाना पीना खा लिया। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक पसीने के ऐसा लग रहा है ना धो के आए होंगे जैसे, क्योंकि मैं भी किचन से आ रही हूँ बर्तन वर्तन धो के, इसलिए मेरे को गर्मी हो गई है उधर। और दोस्तों अब ब्लॉग की भी यहीं पे एंड करते हैं। तो मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा दोस्तों, जरा उसको फटक दबा दो जरा। और यूट्यूब पे जाके सर्च तो कर दो जरा मालती के ब्लॉग को, और उसको सब्सक्राइब कर दो। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।